ओके। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे जाके एमटेक करना का प्लान कर रहे हैं इस बार गेट में बैठने के बाद, तो आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आईआईटी कानपुर ने पीजी प्रोग्राम रिलीज़ कर दिया। उसके जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ आपके वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये लिंक मैं वेबसाइट का आपको बता दूंगा, उस पर नीचे पिन कमेंट कर दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको देख भी सकते हो। इसमें क्या क्या आपके प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, तो देखो भाई, एमटेक भी हो रहा है, एमएस बाई रिसर्च भी हो रहा है। एमटेक एमएस बाई रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी एक अलग है, प्लस साथ में पीएचडी आप कर ही सकते हो। एंड एमएससी 2 इयर्स इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ प्रोग्राम मास्टर्स एंड पीएचडी के ऑफर हुए हैं। अब इसमें क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके गेट के मार्क्स है उसके साथ साथ आपके ओवरऑल देखोगे तो 55%, दैट मीन्स 5.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल आपको चाहिए सीजीपीए अपने यूजी लेवल पे, है ना। बीटेक में अगर आपके इतने सीजीपीए है तभी आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ गेट स्कोर भी होना चाहिए ना, तो गेट स्कोर प्लस 5.5 आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। पीएचडी भी आप कर सकते हो, साथ में पीएचडी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से, और प्लस एमटेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एमटेक में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो बैचलर डिग्री आपके बोल रहा है कि 4 इयर्स के चाहिए, ठीक है, और प्लस और मास्टर डिग्री चाहिए, है ना। और उसके साथ आपके वैलिड गेट स्कोर चाहिए। अगर आप नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट हो, मतलब कि आप अगर आईआईटी से नहीं हो तो वैलिड गेट स्कोर चाहिए रहेगा। अगर आप आईआईटी से हो तो फिर आपको गेट स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आईआईटी में मिनिमम 6.5 सीजीपी आपको मेंटेन करना था, और 8 पॉइंटर इन द लास्ट 2 इयर्स ऑफ बीटेक बीएस, है ना। तो ये चीज़ आपके आईआईटी के लिए हो गए, और जो विदाउट आईआईटी हैं, नॉन आईआईटीज़ जितने भी कॉलेज हैं, उनको आपका गेट स्कोर के साथ साथ 5.5 सीजीपीए चाहिए। अब किस स्ट्रीम में आपको करना है, प्रोग्राम ऑफर जो हुआ है वो किस सिस्टम में आप कर सकते हो। लेट से कोई इलेक्ट्रिकल का है, वो देना चाह रहा है ईसी के कुछ ब्रांच पे, तो ऐसे कुछ सर्टेन ब्रांच को ऑफर किया गया है कि नहीं, तो वो भी आपका यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। गेट पेपर कोड एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक प्रोग्राम इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो ये प्रॉपर पीडीएफ निकाल दी है, मैं डबल ईसी का रेफरेंस लूँगा और आपको बताऊँगा। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम का आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि किसी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, मास्टर्स, है ना, मास्टर्स इसमें करनी है, तो इसमें कौन से डबल ई और ईसी कौन से ब्रांच आपके क्या कहते हैं एलिजिबल होंगे, यहाँ देखिए। आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आप बिल्कुल अपना एम टेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे वाई वाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ईजिली तरीके से एमटेक कर सकते हो। यहाँ वाई का मतलब है कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरियल सिस्टम इंजीनियरिंग है, तो उसमें ऑटोनॉमी में आप डबल ई सी के भर सकते हो, आराम से ऑटोनॉमी में भी आप कर सकते हो। साथ में अगर देखो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के किस स्ट्रीम में आप कर सकते हो, तो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हो, डबल ई सी दोनों एलिजिबल है। सेम उसी तरीके से सिविल में आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर करना चाह रहे हो तो डबल ई सी एलिजिबल है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, बाकी किसी में एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आइए, केमिकल में देखोगे तो सिर्फ केमिकल एलिजिबल है, डबल ई सी एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस में अगर देखोगे तो यहाँ देखो डबल ई एलिजिबल है, ई सी भी एलिजिबल है, दोनों कंप्यूटर साइंस में आपके एलिजिबल है। तो अगर आप सी एस से करना चाहते हो एम टेक, यू कैन गो, है ना, आप आराम से कर सकते हो। अगर कोडिंग वगैरह आपकी प्रॉपर है तो आप कर सकते हो, वहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में भी आप देख लो, डबल ई सी एस एलिजिबल है, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ऑफ कोर्स कंट्रोल एंड ऑटोमेशन हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। देखो यहाँ पे डबल ई एलिजिबल नहीं है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में डबल ई एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ आप देख लेना। ईसी सिर्फ एलिजिबल किया गया है ना। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो पावर इंजीनियरिंग में डबल ई एलिजिबल है, ईसी एलिजिबल नहीं है। आरएफ एंड माइक्रोवेव्स में सिर्फ ईसी एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको जो मेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में देखोगे तो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन आपको आईआईटी कानपुर में मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको पावर इंजीनियरिंग, यही दो स्ट्रीम है जो आपको डबल ई, अगर डबल ई से हो तो बिल्कुल आप ये दोनों स्ट्रीम में ऑप्ट कर सकते हो एमटेक करने का। ईसी वाले हर एक में एलिजिबल है, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, फोटोनिक्स, पावर इंजीनियरिंग छोड़ के आरएफ एंड माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेसिंग सब में कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी भी दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। तो ओवरऑल जिसको भी एमटेक करना है, अच्छा स्कोर है, अंडर 1000 आप रखते हो, अंडर 500 600 अगर आपकी रैंक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट करें भाई, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपका क्या इंटरेस्ट है। जिस इंटरेस्ट में हो जो इंटरेस्ट आप ले सकते हो उसी में रिसर्च करना, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाके गो थ्रू कर सकते हो और इसको आराम से आप
अपडेट ले सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो, है ना। अप्लाई ऑनलाइन का भी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ आएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो चूँकि ये नया ही चैनल है तो नहीं रहोगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। और भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आते रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।